तो बच्चों अभी मैं एक्सरसाइज 2.5 का जो कुछ क्वेश्चन बच गया था उसको मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, तो जो आंसर 8 का जो फर्स्ट है ना, तो अब आप यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, एक x प्लस वाई का क्यू और एक x माइनस वाई का क्यू। तो पहले आप जान लो कि जो x प्लस वाई का जो क्यू होता है वो क्या होता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का क्यू, इसमें एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू। तो इसमें सारा का सारा टर्म क्या है, पॉजिटिव है। इसमें अल्टरनेट टर्म क्या है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करना होगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा 8 का फर्स्ट क्या है, 8AQ प्लस BQ प्लस 12A स्क्वायर B प्लस 6AB स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो आप, 8 जो है 2 और 1 का 2A का पावर क्या लिख सकते हो, क्यू, क्योंकि 2A इंटू 2A इंटू 2A क्या हो जाएगा 8AQ प्लस BQ प्लस इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 2A का होल स्क्वायर इंटू B, ओके, प्लस 3 इंटू 2A इंटू B स्क्वायर, है ना, B स्क्वायर। अब समझना है तो अब इसको लेट 2A को मैंने क्या किया, x मान लिया और B को मैंने y मान लिया। तो क्या लिखोगे इसको, एक्स क्यू प्लस B की जगह y क्यू प्लस 2A क्या x 3x स्क्वायर B की जगह y प्लस 2A की जगह मैंने x B की जगह y स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इससे आप मैच करोगे तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, x प्लस वाई का क्यू। और फिर से इसमें वैल्यू पुट कर दो, x किसको माने थे 2A को, तो 2A, y किसको माने थे b को, क्यू। तो ये कितना बार है, 3 बार है, तो 2A प्लस b 2A प्लस b फिर 2A प्लस b, ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह लिख सकते हो फैक्टर के टर्म में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8AQ माइनस BQ माइनस 12A स्क्वायर B प्लस 6AB स्क्वायर, है ना। फिर इसको आप कैसे लिखेंगे, आप उसी तरह 2A का पावर Q, है ना, माइनस BQ माइनस 3 इंटू 2A का स्क्वायर इंटू B प्लस 3 इंटू 2A इंटू B स्क्वायर, ओके। लेट यहाँ पे क्या करेंगे, 2A को फिर से उसी तरह x मान लेंगे और B को y मान लेंगे। तो कैसे इसको लिखोगे, एक्स क्यू माइनस B की जगह वाई क्यू माइनस 3 2A की जगह x का ये स्क्वायर हो जाएगा, B को आपने y माना था, प्लस 3 2A को x B को y, है ना। तब इससे मैच करो इससे, है ना। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। इसका मतलब किसका फॉर्मूला हो गया, x माइनस वाई का क्यू। फिर से इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की जगह 2A माइनस वाई की जगह b का पावर q। अब इसको 3 बार लिख दो, 2A माइनस b 2A माइनस b 2A माइनस b, ओके। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब हमें करना क्या है, थर्ड का।
थर्ड क्या है, 8 का थर्ड क्वेश्चन है ना। तो ये जो 8 का थर्ड क्या है, 27 है ना। 27 माइनस 125 ए स्क्वायर, सॉरी ये वहाँ पे ए क्यू गलत लिख दिया, ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 27 कौन से, अब ऐसे समझना है कि किसका पावर क्यू होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 3 9 जा 3 3 जा, मतलब 3 का पावर 3, 125 है तो ये 125 कैसे करोगे, ये 5 से लगेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा है ना, मतलब ये 5a का पावर क्यू। ओके, अब यहाँ पे कैसे इसको लिख सकते हैं, -3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a है ना। 3 3 जा 9, 9 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और फिर 27 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 35, 5 दूना 10, 3 13 है ना, तो ये 135 आ जाएगा। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5a का स्क्वायर है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, 25 25 9 100 225। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, लेट 3 को मैंने क्या किया, x मान लिया, 5a को मैंने y मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये x क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर, 5a की जगह y प्लस 3x, 3 की जगह x, 5a की जगह y का स्क्वायर। अब इसको इससे कंपेयर करो, x क्यू है माइनस वाई क्यू भी है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर, इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, x माइनस वाई का क्यू। अब वैल्यू पुट कर दो, x की जगह क्या लिख दोगे, 3, y की जगह 5a, इसका पावर q, ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, 64 a क्यू माइनस 27 b क्यू, यहाँ पे एक चीज गलत लिखा दिया था, a का पावर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, 64 a क्यू माइनस 27 फी क्यू माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर। अब 64 किसका पावर, कौन से नंबर का पावर 64 हो जाएगा, ऐसे समझने के लिए क्या करोगे, 64 को आप एलसीएम ले लोगे है ना, तो ये जो आ जाएगा, यानी तो आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। ओके, तो ऐसे आप एलसीएम लेके देख लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16, 2 8 से कटेगा, 2 4 से 2 2 है ना, इसका एक पेयर बना ले, 2 2 जा 4 4 है ना, मतलब 4 इंटू 4 करेंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, क्यू, इस तीनों को जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 64। तो कैसे लिख सकते हो, 4a का पावर क्यू। अब उसी तरह 27 है तो 27 क्या हो जाएगा, 3b का पावर क्यू माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b करके देख लो, 16 तिया 48, 48 तिया 3 24, 3 चौका 12, 2 144 आ रहा है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। प्लस इसको कैसे लिखोगे, 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। ओके, तो अब लेट क्या करेंगे हम, लेट फिर इसको देख लो आप, 3 तिया 9, 9 चौका 36, 36 तिया 108 हो जाएगा ये। लेट 4a को मैंने क्या किया, x मान लिया, 3b को मैंने y मान लिया, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर y प्लस
3xy²। तो ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, x माइनस वाई का पावर क्यू। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x कितना है 4a, y की जगह 3b का पावर क्यू। तो ये क्या आ जाएगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। क्लियर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करें, है ना। चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 P² प्लस 1/4 P। इसको कैसे लिख सकते हो, 27 तो जान रहे हो 3P का पावर Q और 216, कौन से नंबर का पावर क्या हो जाएगा 216, कैसे निकालेंगे आप, तो 216 का आप एलसीएम निकालो या तो क्यूब रूट निकाल लो, फिर दुआ टेक नो, है ना। ये तो 2 से कट जाएगा, 20108 है ना, 2 5 जा 2 4 है ना, 2 2 जा 4 2 7 है ना। इससे क्या करें, 2 2 जा 4 8 है ना, फिर 3 9 3 3 है ना। तो ऐसा पेयर बना ले, है ना। यहाँ पे 2 2 है और 3 तो 3 है, तो 2 3 जा 6, 6 का पावर क्या करेंगे क्यू होगा, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 36 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 6 जाए 36 6 12 12 3 6 4 36 36 18 3 16 21 है ना, आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1/6 का पावर क्यू माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6। देखो सॉल्व करके आ जाएगा, है ना। 9 चाहिए यहाँ पे, ओके। ये 3 से 6 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 9p स्क्वायर, मतलब इसको आप इस तरह लिख सकते हो। अब इसको 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, करके देख लो। ये जो है 36 हो जाएगा ना, ये 36 और ये 3 3 जा 9, 9 को 36 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब ये सही है। तो लेट यहाँ पे क्या करेंगे, 3p को मैंने क्या किया x मान लिया, 1/6 को y मान लिया, तो कैसे लिखेंगे इसको, x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस y का पावर क्यू का, है ना। ये आ जाएगा x माइनस y का पावर क्यू, मतलब x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 3p माइनस 1/6 का पावर क्यू। ये क्या आ जाएगा 3p माइनस 1/6, ओके। फिर 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6, ओके। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने समझ गया होगा ना। तो जो प्रॉब्लम बेस्ड था किस पे, आइडेंटिटीज x प्लस वाई का पावर क्यू और x माइनस वाई का पावर क्यू, ओके। इस दोनों फार्मूला में बेस्ड ये क्वेश्चन था, है ना। चलिए इसको मिटाएं, तो इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। 8 क्वेश्चन आपका हो गया, ओके। अब मैं इस सबको भी क्या करूं, मिटा दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें वेरीफाई करना है कि x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस y² होगा। तो हम क्या करेंगे, RHS लिखेंगे। RHS क्या हो गया, राइट हैंड साइड क्या आपका x प्लस वाई
और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस दोनों क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्रूफ करेंगे इसका वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है। तो अब क्या होगा, एक बार x को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार y को इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन दे दिया। अब इस y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो सबको, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस x को यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर है ना। तो हम जो इसको इस तरह लिखेंगे, अल्फाबेटिकल लिखेंगे है ना, एक्स पहले एक्स होगा उसके बाद वाई होगा, इस तरह करके। तो y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर y लिखेंगे। अब इस y, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इस y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, इस प्लस को इस प्लस से तो प्लस होगा, ये y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, वाई क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये कोई सेम टर्म है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया। अब ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये प्लस में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये माइनस में, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, मतलब ये LHS हो गया, है ना, मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 का 2, RHS लेंगे हम। RHS क्या है इसमें, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, दो टर्म कैसे लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया है क्या, ना, यहाँ पे एक ही बार होगा। तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, इस x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को फिर इस पूरे को उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर उतार दिए, फिर ये माइनस का साइन है, फिर मैंने यहाँ पे माइनस का साइन उतार दिया, फिर ये y उतार दिया, फिर इस पूरे टर्म को उतार दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, चूंकि आगे प्लस है, सारा का सारा अंदर वाला भी प्लस है तो सब तो प्लस ही होगा। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब, प्लस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, प्लस x को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब ये माइनस, इसमें सारा का सारा अंदर प्लस है, आगे माइनस है, सबका साइन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। तो माइनस वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब। ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये प्लस है, ये माइनस, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्लियर ना। इसका मतलब क्या हो, ये क्या था आपका LHS, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर से इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसको मैं मिटा दूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैंने मिटा दिया। ओके,
इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10, है ना। इससे अभी मैंने जो सीखा फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और एक क्या था, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हमें ध्यान रखना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्या है, ये 27y³ प्लस 125z³ तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह। 27 को कैसे लिखे कि वो 3 मतलब पावर किसी नंबर का पावर 27 आ जाए तो क्या होगा, वो 3y का पावर क्यू, 3y का पावर क्यू क्या होगा, सॉरी 27y³ प्लस 125 किसका होगा, 5z का क्यूब। ओके, अब लेट 3y को मैंने क्या किया, x कैपिटल X मान लिया, ओके, और 5z को मैंने कैपिटल Y मान लिया, है ना। तो इसको इस तरह रखोगे तो इसमें क्या होगा, कैपिटल X का क्यूब प्लस 5z का कैपिटल Y का क्यूब। अब इस फॉर्मूला के अनुसार क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, x क्या था आपका 3y प्लस y क्या था 5z, एक्स स्क्वायर क्या है 3y का स्क्वायर प्लस x क्या है 3y, y क्या है 5z प्लस y क्या था 5z का स्क्वायर, है ना। तो 3y प्लस 5z और 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9y स्क्वायर प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 15yz प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25z स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 64m³ माइनस 343n³। ओके, अब ऐसा क्या करें कि किसी का पावर क्यू क्या हो 64 हो जाए, तो ऑलरेडी बता चुके थे ऐसे, या तो 64 का क्यू रूट निकाल दो, है ना, यानी तो आप एलसीएम करके आप ऐसा बनाओ कि वो किसी 3 नंबर का पावर क्या हो जाए, वो क्यू आ जाए। जैसे 64 है तो ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 16 2 4 8 2 4 2 2, है ना। तो हमें यहाँ पे जो कि 6 नंबर है, हमें 3 ही नंबर चाहिए, तो इसका हम 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 का पावर क्यू क्या करेंगे, ये 64 हो जाएगा। तो 4m का पावर क्यू माइनस, उसी तरह 343 है, कैसे पता करेंगे, 3 4 3 7 3 3 4 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कैसे लगाएंगे, ये है ना 343, 3 से 4 3 7 3 10, 4 से नहीं 5 से नहीं 6 7 से नहीं 8 से 9 से 10 से 11 से 11 से करके देखो, 11 तिया 33, 3 बचेगा 11 तिया 33, फिर 11 तिया, नहीं ये तो नहीं आ रहा है, 343 है ना, 343 था, ये 3 क्वेश्चन गलत लिखा है मैंने क्या, अच्छा 7 से करके देखो तो इसको 7 25 35 7 7 चौका 28
14 में स्टार्ट किया 6 6 3, हाँ तो 7 9 63, 7 7 49, हाँ तो क्या आ जाएगा ये 7 का पावर 7n का पावर क्यूब। ओके, तो अब बताओ इसमें फिर क्या करेंगे, लेट 4n को मैंने क्या किया x मान लिया, 7n को मैंने y मान लिया, तो अब ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब x का वैल्यू क्या था, पुट कर दो, ये 4m माइनस वाई का 7n, तो x की जगह 4m का स्क्वायर प्लस 4m, y की जगह 7n प्लस 7n का स्क्वायर, तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 16m स्क्वायर, 4 7 28, 28mn प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49n स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, इसको मैं मिटा दूं, है ना, इसको मिटाएं, इलेवेंथ क्वेश्चन है ना, चलो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इस फॉर्मूला पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक आइडेंटिटी इसको लेक्चर क्लास में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये आपको फैक्टराइज करना है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, जो कैसे लिख सकते हो आप, 3x का पावर क्यूब प्लस y का पावर क्यू तो है ही, ये z का पावर क्यू है ही, माइनस 3 इंटू 3xyz। क्लियर है ना, क्योंकि आप 3 3 9xyz, अब यहाँ पे लेट कर लो आप, 3x को कैपिटल x मान लो, ठीक है, स्मॉल y को कैपिटल y मान लो, स्मॉल z को कैपिटल z मान लो, इसको इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला आपने इसे क्या सीखा है, ये x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, x को आपने क्या माना था 3x कैपिटल वाई, z को स्मॉल z, है ना, फिर x को क्या था 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x की जगह 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की जगह 3x, है ना, ये सब कैपिटल लेटर में, ये क्या है सब स्मॉल लेटर में, है ना। तो अब ये बताओ ये क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, अब 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये इसका क्या हो गया फैक्टराइजेशन। ये 11th क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12,
वेरीफाई करना है हमको कि ये दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आर एच एस को ले लेते हैं ना, आर एच एस क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 हमको ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है ना। तो क्या होगा ये x प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, आपने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, है ना। अब बताओ, तो सब यहाँ पे एक्स स्क्वायर डबल डबल है, एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे है, तो दो एक्स स्क्वायर हो गया, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2y स्क्वायर हो गया, ये जेड स्क्वायर क्या हो गया 2z स्क्वायर हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, बाकी को उतार दो, -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना, जो टर्म बच गया था। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें। तो 1/2 इस 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया। इसमें क्या बचेगा 2 तो आपने बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ना, मतलब किसका, x प्लस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड, यही हमें प्रूफ करना था ना। ये आपका क्या हो गया LHS, इसका मतलब क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। आपका 11th क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हम सॉल्व करें। 12 क्वेश्चन है ना, 12 हो गया, अब हम 13 बता देते हैं ना। 11 भी हो गया, इसको मैंने हटा दिया, 12 को भी मैंने बता दिया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको मैं मिटाऊं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 0 दे दिया है। तो आपसे प्रूफ कर रहा है क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz, है ना। तो अब आंसर 13 है ना, आंसर 13। आप क्या जानते हो, वी नो, अभी आपने ये फॉर्मूला का यूज किया ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब इन क्वेश्चन में क्या दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है आपका 0 दिया हुआ है, तो ये टर्म क्या हो गया 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब किसी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को जो है वो साइड ले जाएं,
तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इजिकल टू 3xy z। यही प्रूफ करना था, नहीं? क्लियर है ना? अब एक फॉर्मूला भी आ जाएगा, है ना, कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3xy z, है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 13 क्वेश्चन, 13 हो गया। 14 क्वेश्चन, आंसर 14। यहाँ पे क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। हमें क्यूब जो है एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करना है। एक्चुअल कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया, जैसे 9 का पावर 3 है तो इसको 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे, ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, तो उसका यूज नहीं करना है। तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? पहला क्वेश्चन क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलो लेट हम क्या किए, -12 को मैंने क्या किया x मान लिया, 7 को y मान लिया और 5 को मैंने z मान लिया। तो अब बताओ तीनों को जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, है ना, कितना आता है ये -12 प्लस 7 प्लस 5, ये तो 0 आ गया। तो ये कंडीशंस हो गया ना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, हियर x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0 है, तो ये फॉर्मूला होगा, ये क्या है, इसको कैसे लिखोगे आप, -12 को क्या माने थे, x माने थे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तब क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3xyz। तो 3x की जगह क्या है -12, y की जगह 7, z की जगह 5, और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 36 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 छक 42, 7 21 4 25, 7 छक 42, 7 21 25, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 26, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 1260, तो -1260। क्लियर? आगे माइनस का साइन था ना, इसमें सब तो प्लस है, सिर्फ एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2, 14 का 2, 14 का 2 क्या है, चलो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, 28 का पावर क्यूब प्लस -15 का पावर क्यूब प्लस -13 का पावर क्यूब। तो लेट 28 को मैंने क्या किया, x मान लिया, -15 को y मान लिया, -13 को मैंने z मान लिया। अभी करके देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, x कितना है 28 है, प्लस y कितना है -15, प्लस z कितना है -13। इसको पहले इस तरह लिख लो, प्लस माइनस -15 -13। तो ये बताओ, ये 28 -15 और 13 कितना होता है 28 होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 आ गया, है ना। तो फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये कितना हो जाएगा, 3x की जगह क्या था 28, y की जगह -15, z की जगह -13। इसका जो रिजल्ट तो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म नेगेटिव है, बाकी टर्म पॉजिटिव है, तो ये दोनों माइनस का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 जा कितना हो जाएगा, 3 8 24, 24 होगा, 3 दूना 6 2 8, 84। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 को मैंने क्या किया 15 से, 5 4 जा
पाँचों का 20, 5 × 40, 2 42, 84, 0 4 2 6 814। फिर इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। 1460 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या 146 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में एक शून्य लगा देंगे, तो क्या होगा? 3 छक 18, 3 चौका 12, 1 13, 3 1 4, 1 4 6, 8 6 3 9, 4 4 8 1। तो क्या आ जाएगा ये? 18980। तो ये इसका वैल्यू आ गया, है ना। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था, ऐसा करके समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं बता देता हूँ। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं लिख दूं, है ना। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड breadth, breadth of each of the following rectangle in which their areas are given। फर्स्ट है एरिया इज इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12। सेकेंड एरिया दे दिया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि पूछा गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, है ना। तो एक रेक्टेंगल है, उसका आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे चूंकि अननोन है ना ये सब, तो जबकि एरिया दे दिया हुआ है, तो मतलब सपोज को आंसर मैं स्टार्ट करता हूँ 15। ये आपका कोई रेक्टेंगल है, ओके, है ना। अब ये इसका एरिया दे दिया, ये जो एरिया है ना, तो एरिया क्या दे दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब इसका 2 फैक्टर होगा। जैसे मान लो अगर एरिया 40 है, इसका पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, 4 × 10 हो सकता है, 8 × 5 हो सकता है, बहुत सारा कम्बिनेशन बन सकता है। मतलब एक रेक्टेंगल में लेंथ अगर 4 है तो ब्रेथ 10 होगा, अगर लेंथ 8 है तो ब्रेथ 5 होगा, इस तरह का। इसका मतलब 40 को आपने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, मतलब एरिया को आपने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। तो उसी तरह से क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर देंगे। तो अब यहाँ पे सेकेंड डिग्री है ना, इसको फैक्टराइज करने का तरीका मैंने बताया था क्या, कि l प्लस n को क्या मान लेंगे यहाँ पे -35, और l इंटू m क्या हो जाएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या हो गया 25 × 12, कितना होगा ये 25 × 12, है ना। तो 25 × 12 कितना होगा जी 50, 1 25, है ना, 5 5 10, 2 1 300, है ना, 300। तो 300 को इस तरह लिखना है कि हमको क्या आ जाए -35 आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 300 का आप एलसीएम ले लो, 300 का आप एलसीएम ले लो, 2 × 150 से 275 से
3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 2 दूना 4 या 12, 25 और 12, 25 और 12 नहीं आ रहा है ये। फिर एक बार और करें, 5 5 जा, है ना, हमको 25 आ जाए, 35 आ जाए, है ना। तो 2 दूना 4 या 12, 25 नहीं, 5 या 15, 5 का 20, हाँ ये 5 3 जा 15, 15 और 20, 5 का 20, मैंने 15 और 20 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमको 35 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 15 और 20 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमको 35 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप कैसे लिखेंगे, 25a² माइनस 15a माइनस 20a, ओके लिखेंगे। और प्लस हम 12 उतार दिए ये नहीं। अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है, ये 5 के फॉर्मूला में आता है, तो 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में तो 25 में नहीं आता, 15 तो आता है, लेकिन 5 के टेबल में ये दोनों आ जाता है। तो 5 को बाहर देखोगे तो क्या बचेगा इसमें, 5a माइनस 3, इसमें क्या करेंगे, 20 और 12 किसके टेबल में आ जा सकता है, तो ये 3 के टेबल में आ सकता है, 2 के टेबल में आ सकता है, नहीं है ना, 4 में ले लिया है ना, तो 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ये 5a माइनस 3, मतलब 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो इसका जो लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है, 5a माइनस 3 और ब्रेथ 5a माइनस 4, दोनों में से किसी को लेंथ मान सकते हो, किसी को भी आप ब्रेथ मान सकते हो। तो इसका ये आंसर हो गया, ओके है ना। तो एरिया दिया था, आपसे पूछ रहा था कि इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, मतलब इस एरिया को आप फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करने पे जो आएगा दो प्रोडक्ट, तो वही क्या होगा, इसका लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन के लिए क्या दे दिया है, आंसर 2, आंसर 15 का 2, ये आपका एरिया जो है ना, एरिया कितना दे दिया है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो इसको ही फैक्टराइज कर दिए, सेकेंड डिग्री का है ना, तो कैसे इसका फैक्टराइज कर सकते हो आप, उसी तरह क्या करेंगे आप, l प्लस m इक्वल टू 13 और l इंटू एम क्या हो जाएगा, 35 इंटू 12, मतलब कितना होगा ये 35 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 7 5 12 420। अब 4 से 20 को इस तरह करना है अरेंज कि हमको 13 आ जाए, कैसे करेंगे आप, तो इसको क्या करेंगे आप, इसका एलसीएम निकाल लो, तो 420 है ना, 2 2 जा 4 है ना, 2105, ओके। अभी 3 से 3 9 3 जा 9 3 5 जा 15, तो 2 दूना 4 दिया 12, 35 में से 12 जाएगा तो 3 में से गया, 5 में से गया, 3 में से गया, तो नहीं आ रहा है ना। फिर और करें इसको हम, 5 7 35, क्लियर। अब ऐसा एक कम्बिनेशन बनाए, 2 दूना 4 दिया 12 और 5 7 35, नहीं आ रहा ना। तो ऐसा क्या करें, दो दूना 4 4 7 28 15, हाँ ठीक है। देखो 2 दूना 4 4 7 28 और 28 और ये क्या हो गया 15, मतलब 28 और 15, 28 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, ऑब्वियसली है ना। तो क्या करेंगे इसको, और भी तरीका बनाने का, लेकिन एक इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। 28 और 15 इसको मैंने मिटा दिया, तो 28 और 15, इसको कैसे लिखेंगे, 35y² प्लस 28y माइनस 15y, है ना। 28 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 13 आ जाएगा, माइनस 12। अब इसमें क्या कॉमन है, 35 और 28,
किसके टेबल में आ जाएगा, ये 7 के टेबल में आ जाएगा। तो 7y कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5y प्लस 4 माइनस, इसमें किसके टेबल में आ जाएगा 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया 5y माइनस 4 प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि अब माइनस कॉमन ले लिया है। इसमें इस दोनों में क्या कॉमन है 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 7y माइनस 3 है ना। तो ये पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है और ब्रेथ ये हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया आपका 5y प्लस 4 और ये हो गया 7y माइनस 3। कोई भी हो सकता है, या तो ये भी लेंथ हो सकता है या तो ब्रेथ मान सकते हो, या इसको ब्रेथ या इसको लेंथ मान सकते हो। क्लियर। तो ये इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हो गया। क्लियर। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको देख लें। तो इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 16, what are the possible expression for the dimension, है ना, dimension of the cuboids whose volume are given below. फर्स्ट वॉल्यूम जो दे दिया है यहाँ पे 3x² माइनस 12x, दूसरा दे दिया है वॉल्यूम 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो पहला क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो रेक्टेंगल था, है ना, जिसमें 2 ही डायमेंशन था। अब ये क्यूबाइड है, इसमें कितना डायमेंशन होता है 3 दे दिया है। तो 3 डायमेंशन मतलब वॉल्यूम दे दिया है। तो हर एक डायमेंशन में हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है, पॉसिबल वैल्यू। जैसे ये आपका क्यूबाइड कैसे बनाते हैं, तो रेक्टेंगल है, अब ये इसको क्यूब बनाना है ना, क्यूबाइड। ओके, तो हमें ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया मान लो, और ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया। हमें इसी तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं क्या, आंसर फर्स्ट बना दें। आंसर फर्स्ट, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या दे दिया है 3x² माइनस 12x। मान लो अगर वॉल्यूम रहता 12 तो पॉसिबल क्या हो सकता था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसको कह सकते थे 3 × 2 × 2 लिख सकते थे, 4 × 3 × 1 लिख सकते थे, और बहुत सारा कम्बिनेशन बन सकता है। तो आपने क्या किया 12 को अपने फैक्टर कर दिया, 3 प्रोडक्ट में बना दिया, क्योंकि क्यूबाइड के लिए क्या चाहिए 3 डायमेंशन, मतलब इसको 3 फैक्टर में, इसको ऐसा फैक्टराइज करेंगे ताकि 3 डायमेंशन हमें मिल जाए। तो ये इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो 3x को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ये x माइनस 4। तो 3 डायमेंशन हो गया यहाँ पे, है ना। एक हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हो 3, एक हो गया x, ये हो गया x माइनस 4। ये एक डायमेंशन 3 हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर मान लो ये आपका क्यूबाइड है, ये एक हो गया 3, एक हो गया x, और ये हो जाएगा x माइनस 4। क्लियर ना। तो पॉसिबल हो जाएगा एक 3 होगा, एक x हो जाएगा, एक x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो डायमेंशन क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देता हूँ डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट।
क्या क्या 3 हो गया, x हो गया और x माइनस 4। ओके, दूसरा है फिर 16 का क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्यूम कितना दे दिया है, 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें तो इसका कॉमन क्या है, इसमें k तो कॉमन ही है, और भी कुछ कॉमन है जो तीनों की टेबल में आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, तो 4k को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा इसमें 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, यही होगा ना। अब बताओ यहाँ पे इसको अब क्या करेंगे, फैक्टराइज कर दे ताकि इसको भी 3 डायमेंशन मिल जाए ना, क्लियर ना। फैक्टराइज करने का मतलब हो गया लीनियर बनाना है उसको, क्या करना है, लीनियर बनाना है। सब क्या है यहाँ पे लीनियर है ना, x का पावर 1 है, लीनियर का मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर डिग्री होना चाहिए 1, x का पावर 1 है ना। अब इसको फैक्टराइज करोगे, मान लो ये 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, इसको फैक्टराइज करने के लिए कैसे लिखोगे आप बताओ। यहाँ पे हमने l प्लस m कितना हो गया 2 और एल एम इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 15, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा। अब ये 15 को इसका फैक्टराइज करोगे 3 5 4, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो मतलब इसको कैसे लिख सकते हो आप, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये y प्लस 5, इसे माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3y प्लस 5, सॉरी हाँ नहीं गलत, इसमें हमने कॉमन क्या, इसमें सिर्फ y कॉमन है तो क्या बचेगा 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लो इसमें, तो 3y प्लस 5, दोनों में क्या कॉमन है 3y प्लस 5y माइनस 1, तो आप इसको आप कैसे लिख सकते हो वॉल्यूम को 4k, इस पूरे टर्म को आप इस तरह फैक्टराइज किए हो ना लीनियर में, 3y प्लस 5y माइनस 1, ठीक है। तो इसका क्या एक डायमेंशन 4k मान लो, दूसरा क्या होगा 3y प्लस 5, तीसरा y माइनस 1, मतलब ये आपका डायमेंशन है। इसको मैंने 4k लिख लिया, इसको मैंने 3y प्लस 5 लिख लिया, ये y माइनस 1, तो जो डायमेंशन हो गया क्या क्या हो गया 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1, ये पॉसिबल डायमेंशन हो गया है ना। ओके, थैंक यू।